मैं डॉक्टर केपी सिंह। सर, टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक अभियान चला रहे हैं आप लोग। सर, उसमें कितने मरीज अभी तक मिला और किस किस एरिया में मिला? देखिए, जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसमें यदि आप देखते हैं तो 24 दिसंबर 2024 से लॉन्च हुआ है ये। उसके बाद में लगातार अब करीब 1.5 साल हो गया। उस बीच में हम लोगों ने पहले एक 100 डेज किया था। अब दोबारा से 100 डेज लॉन्च हुआ है 24 मार्च 2026 को। ऑनरेबल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने नेशनल लेवल पे लॉन्च किया। हमारे यहाँ भी हम लोगों ने वर्ल्ड टीबी डे के दिन प्रोग्राम किया था। तो यदि आप कहते हैं कि हमारा जो हर महीने का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे, जब ये अभियान नहीं चल रहा था तो पीली कोठी में हम लोग हर महीने, यदि आप देखते हैं तो करीब 200 से 250 पेशेंट हम लोग डायग्नोज करते थे, ट्रीटमेंट पे डालते थे। अब इसके बाद में मिनिमम 300 पेशेंट हम लोग एक महीने में डायग्नोज कर ले रहे हैं। मतलब उस डायग्नोसिंग जो कैपेसिटी है, डायग्नोसिंग जो वॉल्यूम है हमारा, वो 10 से 15% बढ़ गया। क्योंकि पहले हम लोग करते थे कि पेशेंट हमारे पास आ रहा था, अब हम लोग पेशेंट के पास जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पेशेंट को हम अर्ली फेज में पकड़ पा रहे हैं। तो यदि आप देखें पूरे साल का, तो पूरे साल में जहां हम पीली कोठी में करीब 1800 या 2000 के आसपास पेशेंट डायग्नोज करते थे, ट्रीटमेंट पे डालते थे, अभी हम वो वॉल्यूम हमारा 2400-2500 ऐसा हो गया है। सर, टीबी बढ़ने के लक्षण क्या है? देखिए, टीबी जो है वो इस तरीके की है कि आप देखेंगे तो मेन जो उसके लक्षण होते हैं, दो तरीके की टीबी होती है। एक होती है फेफड़ों में होने वाली, एक होती है जो फेफड़ों के अलावा किसी भी ऑर्गन में हो। टीबी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, लेकिन 100 पेशेंटों को यदि आप देखेंगे तो 50 लोगों में जो फेफड़ों की टीबी होती है, जनरली लोग भी उसको ज़्यादा जानते हैं। तो उसके यदि कॉमन लक्षण हम लोग देखें तो उसमें आता है कि किसी को बुखार है, खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, उसका वजन कम हो रहा है ना, आदमी खाना नहीं खा पा रहा है। या एक लक्षण होता है कि नाइट स्वेट्स जिसको बोलते हैं, कि आदमी रात में सोया और सडनली पूरे बिस्तर में उसको स्वेटिंग हो गई, बहुत तेज, पूरा गीला हो गया। तो इस तरीके से जब ये लक्षण है तो तुरंत अपने नज़दीकी सेंटर में जाके वो जांच करवाएं। वो हमारे पास आए या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, तो वहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं वो सारे सेंसिटाइज हैं और उनको आइडिया है कि क्या करना है, तो उस हिसाब से फिर जांच होती है। मरीजों की बात करी जाए तो मरीजों की सुविधा किस प्रकार की मिल पाती है? देखिए, दिल्ली में और टीबी का शुरू से जो आइडिया है वो इस तरीके की, हम लोग दिल्ली को 24 क्षेत्रों में बांट लिया है, जिनको बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है वो। तो जैसे यदि हम लोग बैठे हैं, जैसे पीली कोठी चेस्ट क्लिनिक में है, तो पीली कोठी चेस्ट क्लिनिक में आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ से हम लोग डॉक्टर आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी हमारे पास में फिर 5 हेल्थ सेंटर्स दूसरे हैं, जहाँ पे हमारे डॉट सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमारी डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हैं। तो इसमें ट्राई ये किया जाता है कि पेशेंट के घर के नज़दीक दवा दी जाए। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेंटर है, आप इधर देखेंगे लाल कुआं में है, इधर आप जाएंगे हिंदूराव में है, एक कश्मीरी गेट पे सेंटर है हमारा, एक पुलिस लाइन हॉस्पिटल में। तो मान लीजिए कोई हिंदूराव या मलकागंज का कोई पेशेंट है, वो डायग्नोस हो जाता है, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट उसका वहीं से करते हैं। क्योंकि इसमें पेशेंट को देखिए लंबे टाइम थोड़ा सा दवा खाना है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। तो हम चाहते हैं कि उसका एक भी दिन लॉस नहीं हो, वो जाए बिल्कुल घर के नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, वहाँ से दवाई खा ले। दूसरी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने इस तरीके की भी कर रखी, मान लीजिए कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो सुबह 7 बजे जाना होता है उनको, या फिर कोई इस तरीके का है कि बेड रिडन है, तो इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि उस पेशेंट को घर पे ही दवाई डिलीवर करें। तो उसमें हमारे पास में जैसे कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर्स कुछ है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करते हैं, वो अपने सामने दवाई खिलाते हैं। और टीबी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज़ को दवाई खानी है। बहुत बार देखा गया कि पेशेंट बीच में दवाई छोड़ देता है, तो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास नहीं आ सकते, हम उनके पास जाते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि जो टीबी के मरीज हैं, सरकार की तरफ से कुछ जब तक इलाज चलेगा कुछ ना कुछ जी मिलेगा, तो क्या है, थोड़ा बताइए। जी, देखिए उसमें क्या है ना कि जो ट्रीटमेंट है वो करीब 6 महीने का ट्रीटमेंट है। और आप ये मान के चलिए कि ये बेचारा मतलब जो भी पेशेंट टीबी का है, ज़्यादातर टीबी केसेस होते हैं 35 से 50 की उम्र के लोगों में। अब एक आदमी जिसको इस उम्र में टीबी हो गया, वो अपने घर के कमाने वाला आदमी है, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी पेशेंट टीबी का ट्रीटमेंट पर आ गया, डायग्नोसिस हो गया, उसको हर महीने 1000 रुपये देने। अब वो इन्होंने क्या किया, 2 किस्त बना दी उसकी। जैसे आज कोई पेशेंट ट्रीटमेंट का टीबी का डायग्नोसिस हुआ है,
3,000 रुपये आज दे देंगे, और जैसे ही उसके 2 महीने हो जाएंगे, अगली किस्त उसकी जनरेट हो जाएगी 2 महीने बाद, तो 3,000 रुपये फिर मिल जाएंगे, टोटल 6,000। कई केसेज ऐसे होते हैं, मान लीजिए हड्डी की टीबी है, आपको 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने भी इलाज चलता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हर महीने उसका 1,000 रुपये बनता है और वो उसको मिलता है, और ये सारा पैसा पेशेंट के अकाउंट में आता है। बहुत बार मान लीजिए अकाउंट नहीं है तो हम लोग ट्राई करते हैं भाई अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर भी नहीं है तो वो कई बार रिलेटिव का एक कंसेंट ली जाती है रिटर्न में कि भाई मैं इसका चाचा ताऊ ये हूँ और मैं आप ये पैसे अपने अकाउंट में ले रहा हूँ, और मैं जब मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा मैं इनको दे दूंगा। तो इस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने कर रखी है। सर सबसे अहम सवाल ये है कि लोगों के जो मन में हमेशा एक डर बैठा होता है जी। टीबी के जैसे नाम सुनते तो उनका डर हो जाता है, फैमिली दूर होने लगती है, उनको क्या मैसेज है? देखिए ये बीमारी है ना, ये वैसे ही है जैसे दूसरी बीमारी है, बस इसमें ये थोड़ा सा कि इन्फेक्शन वाली बीमारी है, जैसे कोरोना था कि भाई मुझे यदि फेफड़ों की टीबी है, यदि मैं ओपन खांस रहा हूँ तो मैं बाकी लोगों को इन्फेक्शन दूंगा। तो इसमें समझदारी वाली बात ये कि किसी भी आदमी को इस तरीके का खांसी वाला सिम्टम है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है ना, वजन